ऐसी बातें आपको बोलता है कि हृदय का कण कण भी आपका दर्द में डूब जाता है। बहुत तकलीफ होती है उसकी बात सुनकर। ऐसे उसकी जुबान इतनी बदल गई है, इतनी बिगड़ गई है कि कोई कंट्रोल नहीं उसके जुबान पर। वो तुमसे प्रारंभ करके तुम्हारे मायके, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे सारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी भाभियाँ, तुम्हारी सहेलियाँ, तुम्हारा शहर, तुम्हारी गलियाँ, तुम जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, सबको गालियाँ दे डालता है क्या तुम्हारा पति भी ऐसा? अब शब्द बोलना जब प्रारंभ करता है तो उसकी जुबान पर कोई कंट्रोल बोलकर चीज नहीं रह जाती है। वो तुम्हारे जन्म पर प्रश्न उठाता है, वह तुम्हारी परवरिश पर प्रश्न उठाता है। उसे दुख है तुम्हारे जन्म लेने पर, उसे दुख है उस घड़ी की जिस घड़ी उसने तुमसे विवाह किया था। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, वो प्रेम करता है, फिर तुमसे माफी भी मांग लेता है, कभी कभी तुमसे सॉरी भी बोल देता है। चलो मैंने गुस्से में बोल दिया, फिर आगे जीवन बढ़ाओ। और तुम्हारे कान जो उन बातों को एक बार सुन लेती हो फिर भूल नहीं पाती। मनुष्य हो तुम भी, जो सुना है ऐसे कैसे भूल जाओ? जिसने क्रोध में कहा वह तो भूल गया, परंतु तुम कैसे भूल जाओ? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा? फिर तुम्हारी सास चिल्लाती है तुम पर, गुस्सा होती है, और गुस्सा होकर वो सबसे प्रथम तुम्हारे पिता को गालियां देती है, तुम्हारी माँ का नाम लेती है, तुम्हारी परवरिश पर उंगली उठाती है, उस घड़ी पर उंगली उठाती है जब वो तुमको देखने गई थी और पसंद करके ले आई थी। तुम सोच में पड़ जा रही हो कि इस घर में क्या वाकई में सब मुझसे दुखी है, या एक ग्रह है जो हर वक्त क्रोध दिलाता है सामने वाले को, और मेरे साथ साथ न जाने मेरे पूरे कुल को गालियां पड़ जाती हैं। फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं। अगली सुबह फिर से तुम नाश्ता बना रही हो, सब मुस्कुरा कर खा रहे हैं, सब तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहे हैं, कोई कुछ मांग रहा है तुमसे, कोई कुछ मांग रहा है, परंतु कल वाली बात सब भूल गए। तुम कैसे भूल जाओ? जो कान तुम्हारे सुनते हैं तुम बहुत दिन तक याद रखती हो, और वो वेदना में तुम तड़पती रहती हो। रिश्तों का मजा खोते जा रही हो, पति पत्नी में और रिश्ते बिगड़ते जा रहे। फिर पति प्रेम से करीब भी आना चाहता है ना, तुम्हें वो सारी बातें याद आती है जब ये क्रोध में तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से न जाने क्या क्या बोल डालता है, तुम्हें क्रोध आता है। तो फिर ये जो रिश्ता है पति और पत्नी का, इसकी खूबसूरती खत्म होते जा रही है, आनंद खत्म हो रहा है। तुम दोनों के बीच जो प्रेम था वह कम हो गया है, और बस खींच कर चल रहा है ये रिश्ता। कई बार तुम कहती हो जब इतना ही मैं पसंद नहीं हूँ आपको तो छोड़ क्यों नहीं देते? तो पति कहता है तुम आज़ाद हो, तुम जा सकती हो, तुम दूसरा जीवन साथी चुन सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें फुल आज़ादी है। फिर तुम सोच में पड़ जाती हो कि क्या उम्र के इस मोड़ पर आकर मैं ये सब निर्णय लूँ? मेरे बच्चे भी हैं मेरे साथ, मैं मायके में क्या कहूँगी? फिर तुम मन महसूस करके उसी व्यक्ति के साथ अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ाने की योजना बनाती हो, क्योंकि तुम महिला हो, तुम शक्ति हो। धैर्य, ममता, शालीनता तुम्हारे अंदर इतनी अधिक है। इस रिश्ते को तुम ही तो हो जो निभा रही हो, पति तो कब का छोड़ चुका है इस डोर को, और तुम्हें हमेशा निभाना भी है। तो चलो आज उसका मुंह बंद करते हैं। मैं कहती हूँ तुम अपने शरीर के अनचाहे बालों के साथ कर सकती हो एक दिव्य प्रयोग। जैसे कण कण में तुम्हारे अनचाहे बाल होते हैं ना, हाथ है, हाथ में बाल पूरे भरे हुए हैं, यानी उतने कण है, परमात्मा ने उतने कण दिए हैं तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे शरीर में इतने रोम छिद्र हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं उसके माध्यम से तुम्हारे शरीर के भीतर जाती है। तुम्हारे शरीर के भीतर की बातें उसी रोम छिद्र के माध्यम से तो ब्रह्मांड से संपर्क करती है। तभी तो हमारे शरीर में इतने रोम छिद्र होते हैं। हमारा चेहरा, हमारी उंगलियां बहुत प्लेन से नजर आती हैं, परंतु क्या वो प्लेन है? जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसमें अनगिनत हजारों रोम छिद्र होते हैं, और हर रोम छिद्र में कुछ हेयर होते हैं, कुछ बाल होते हैं, जिसे हम शरीर का अनचाहा बाल कहते हैं। इसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, वशीकरण में अद्भुत रूप से किया जाता है। तो चलिए इस रोम छिद्र से निकले इस बाल से, जिनके माध्यम से हमारी ऊर्जाओं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चलिए इसका प्रयोग करते हैं आज और सुधारते हैं अपने इस बिगड़े रिश्ते को। रोम रोम में समा जाएगा आपका ये रिश्ता। वही पति तड़पेगा आपके लिए, वही पति प्यार करेगा आपसे, माफी मांगेगा अपने किए की, आपके आगे पीछे घूमेगा। इस रिश्ते को निभाने के लिए आप थोड़े ढील भी दे देंगे ना तो वो नहीं छोड़ेगा आपको। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका
अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो पहुंचाना चाहती हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, मुझसे जुड़िए। शनि है हमारे शरीर में, जितनी रोम छिद्र में हेयर निकले हुए सब शनि है। शरीर तो पूरा शुक्र है, मंगल है, एक एक हमारा शरीर 9 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मांड ही है हमारा शरीर, और क्या है। शरीर नष्ट हो गया, आत्मा जीवित भी है, तो तुम खत्म हो जाओगी, तो शरीर बहुत मायने रखता है हमारे लिए। अपने शरीर के कुछ अनचाहे बाल कलेक्ट कर लो, पैरों से, हाथों से थोड़ा सा कलेक्ट कर लो बाल। कलेक्ट करो तो 24 घंटे के भीतर यह प्रयोग करना है, वरना उसकी ऊर्जाएं फिर खत्म हो जाती है, वो मर जाते हैं, वो सुस्त पड़ जाते हैं। हमें सुस्त नहीं पड़ने देना। अर्थात जब अनचाहे बाल तुम कलेक्ट करो, उसके 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर यह प्रयोग कर लो। किसी के भी तुम एक बाल तोड़ती हो ना, किसी पशु के, मनुष्य के, तो उसके जड़ में थोड़ी सी स्किन लगी हुई होती है। कुछ बहुत ज्यादा होती है तो दिखाई देती है, वरना दिखती नहीं है, परंतु होती जरूर है और वो जीवित होती है। वो उस व्यक्ति का एक भाग होता है। तुम अपने शरीर के थोड़े से अनचाहे बाल कलेक्ट करके एक पेपर पे रख लो। एक छोटा सा काला कपड़ा का टुकड़ा ले लो, थोड़ी सी लाल सिंदूर ले लो, उसे जल में घोलकर पेस्ट बना लो। अब जो छोटा सा तुमने काले कलर का टुकड़ा लिया है, उस पर किसी भी बारीक चीज से, किसी तीली से, किसी सुई के माध्यम से, किसी भी चीज से, वो जो सिंदूर का पेस्ट तुमने घोला है, उससे अपने पार्टनर का नाम लिख दो, जिस नाम से वो सबसे ज्यादा पुकारा जाता है। अब एक बात सुनो ध्यान से। यदि तुम्हारे पार्टनर का आधार कार्ड में, या वो जहाँ नौकरी करता है, या जिस कॉलेज में पढ़ता है, कोई ऐसा नाम है जिसे कोई नहीं पुकारता, तुम खुद भी नहीं जानते, शादी के कार्ड में कभी लिखा गया था, परंतु जब ब्याह कर यहाँ आई तो सब लोग उसे किसी अन्य नाम से बुलाते हैं और बार बार उसी नाम से बुलाते हैं। समझे? जैसे मान लो तुम्हारे पार्टनर का नाम सुधीर है, कॉलेज में भी नाम सुधीर था, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ सुधीर है, आधार कार्ड में सुधीर था, शादी के कार्ड में सुधीर छपा, परंतु तुमने तो अभी तक अपने कान से किसी को नहीं कहा, सुना उसे सुधीर बोलते हुए। सभी दुनिया उसे सोनू कहते हैं, मान लो उसे सोनू कहते हैं। तो सोनू सोनू तुम बार बार सुनती हो, भाई आते हैं सोनू कहते हैं, पिता सोनू कहते हैं, माँ कहती है, दोस्त कहते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ काम करने वाले भी उसे सोनू कहते हैं, सुधीर नहीं कहते। तब ऐसी अवस्था में तुम उसका यह पुकारू नाम लिख देना, वही जागृत है। कागजों में जो नाम दबा है उसे दबा रहने दो, है ना। जैसे तुम्हें कोई गुड़िया कहता है, बार बार गुड़िया कहता है, और तुम्हारा कोई कॉलेज में मालती नाम था, कोई नहीं कहता तुम्हें मालती, तो फिर ये नाम चलेगा जो बार बार लोगों की जुबान पे आते। बात समझ में आ गई? काले रंग के कपड़ा जो तुमने लिया है, सिंदूर का जो पेस्ट घोला है, किसी भी बारीक चीज से, पतले से, आराम से, साफ स्पष्ट तुम उसे सबसे ज्यादा पुकारो जाने वाला नाम लिख देना, जो ऊर्जा से भरा है, जो जीवित है। नाम लिख लेना उस कागज में, कपड़े में, और थोड़ा सा सुखा लेना ताकि वो गंदा ना हो जाए। और तुमने जो बाल कलेक्ट किए है उसी में डालकर बांध देना, ऐसे गाढ़ जैसा बांध देना, दाहिने हाथ में ऐसे बंद कर लेना। एक जगह बैठ जाना, आसन लगाकर बैठ जाना, पूरब या उत्तर की दिशा की ओर चेहरा करके शांत मन से बैठ जाना। दिन केवल और केवल शनिवार हो। ओम ह्रूम 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 कहना, होठों में कंपन आएगी, दोनों होठों के बीच थरथराहट आएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कुछ जाग रहा है, कुछ मरी हुई चीज जाग रही है। ओम ह्रूम 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 गूंजे। गिनना नहीं है, 21 हो गया, 51 हो गया, तुम्हारे पास 5 मिनट है, 7 मिनट है, 6 मिनट है, 5-6 मिनट लगातार बोलो। तुम्हारे कान केवल यही शब्द सुने, तुम्हारे होठों में कंपन आ जाए, थरथराने लगेगी तुम्हारे होठ,
उसके बाद ये जो बाल तुमने इसमें कलेक्ट किए हैं काले कपड़े में और उसका नाम जो लिखा है, संपूर्ण को अपने सामने जलाकर खत्म कर दो। लाइटर मार दो, माचिस मार दो, इसे जला दो। उठकर जब ये जलकर खत्म हो जाए, बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, उठकर अपने दाहिने पैर से इसे रगड़कर मल दो जमीन पर, खत्म कर दो, नष्ट कर दो। यह एक टोटका है जो केवल स्त्री ही कर सकती है, पुरुष ना करे इसे अपनी पत्नी के लिए। कोई अन्य टोटका उपाय करे, इसे ना करे, यह केवल स्त्री ही कर सकती है। तुम एक बार सिर्फ करो ना, और इसकी चर्चा किसी से मत करना, किसी को कुछ कहना ही नहीं, और असर तुम देखना प्रारंभ करोगी। प्रथम 3 घंटे से ही तुम असर देखना प्रारंभ करोगी। रहेगा तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी, हमेशा तुम्हारे साथ, तड़पेगा वो इस रिश्ते के लिए, करेगा तुमसे प्यार और रहेगा तुम्हारे वश में। मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।